सक्षमता परीक्षा दे चुके शिक्षकों के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आई है। बता दें कि सक्षमता जो परीक्षा पास कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों के लिए एक अहम खबर अभी आ रही है। बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों को अब काउंसलिंग में दोबारा बुलाया जाएगा। मामला जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की नाम में या पिताजी के नाम में या किसी भी आधार कार्ड में या कहीं पर भी नाम में एक भी लेटर कहीं गड़बड़ है तो काउंसलिंग में दोबारा बुलाया जा रहा है। बिहार के तमाम जिलों से जो खबर छन के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए बुला तो लिया गया, लेकिन इन शिक्षकों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, शिक्षक कुछ काउंसलिंग करा के जो लोग निकल के बाहर आए, बता रहे हैं कि काउंटर पे जो लोग भी नियुक्त किए गए हैं, जो रखे गए हैं काउंटर पे, वो अत्यधिक शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। किसी भी तरह से उन लोगों को छटनी करना है। हालांकि जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि एक बार कुछ गड़बड़ी हो जाने के बाद दोबारा फिर से डेट निकाला जाएगा। यानी काउंसलिंग एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार 3 बार काउंसलिंग के लिए मौका देने की बात सामने आ रही है। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को सरकार के द्वारा पहले जो बात सामने भी आई थी कि छंटनी करने का कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा चल रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात सामने है उसको लेके बता दें कि वो जो बात सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा सेकंड फेज़ का जो है उसका भी डेट निकल चुका है। सक्षमता परीक्षा दूसरे का डेट आ गया है जो 23 अगस्त 2024 को लिया जाएगा। जो शिक्षक सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, एक अहम बात सामने आ रही है कि वो 23 अगस्त को परीक्षा में अपीयर होंगे। बताया जा रहा है कि इन लोगों का एडमिट कार्ड 20 तारीख के बाद डाउनलोड किया जा सकता है, जो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, जिससे सभी सक्षमता का फॉर्म भर चुके शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं तथा 23 को यानी 23 अगस्त को वे परीक्षा में अपीयर होंगे। जो बातें सामने आ रही हैं कि कई ज़िलों में से अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में कई ज़िलों में काउंसलिंग का काम बंद हो चुका है। जो शिक्षक किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में फॉल्टी पाए गए हैं या कहा जा रहा है कि जिनका नाम या पिता का नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो उनको छटनी कर दिया गया है, फिर से दोबारा काउंसलिंग उनका होगा। एक और बात जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो शिक्षक नियुक्ति पत्र पाए हैं 2003 2005 के, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो नियुक्ति पत्र तो पा लिए, लेकिन ग्रुप में चूँकि नियुक्ति पत्र पंचायत सचिव के द्वारा दिया गया था, तो पंचायत सचिव ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी कि एक ही नियुक्ति पत्र बना दिया, उस पे सभी शिक्षकों का नाम लिख दिया। जैसे 10 या 12 शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत में होनी है तो ओरिजिनल एक आदमी को दिया जाएगा, वहीं फ़ोटो स्टेट अन्य लोगों को दे दिया जाएगा, जिसको लेकर भी काउंसलिंग में सक्षमता पास कर चुके शिक्षकों को परेशानी में डाल रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से डुप्लीकेट या फ़ोटो स्टेट नियुक्ति पत्र मान्य नहीं है। एक और बात जो सामने आ रही है खुल के कि नियोजित जो भी शिक्षक हैं, किसी भी तरीके से नियोजित हैं, अगर उस पर यानी नियुक्ति पत्र पर पत्रांक या दिनांक नहीं भरा गया है तो उसको लेकर भी
छंटनी कार्यक्रम चल रहा है, जिस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। जो बातें सामने आ रही हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो यह काउंसलिंग कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं छलावा बताया जा रहा है, जिसको लेकर नियोजित शिक्षक जो सक्षमता का फॉर्म भर चुके हैं वो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। वहीं काउंटर को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि काउंटर भी कम हैं, 4 या 5 काउंटर बनाए गए हैं। एक शिक्षक के काउंसलिंग में आधा से 1 घंटा समय लग रहा है। उसमें भी जो काउंटर के सदस्य हैं, जो काउंटर पर नियुक्त शिक्षक ही हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा तमाम परेशानियों को क्रिएट किया जा रहा है, जो बनावटी या काल्पनिक कहा जा सकता है। उस तरह के परेशानियां, प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में एक एक कागज़ बड़ी ही मार्मिकता से देखी जा रही है। बड़ी ही ध्यानपूर्वक एक एक कागज़ का जांच किया जा रहा है, जिसमें अगर डिग्री ऐसे संस्थान से है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको छांट दिया जा रहा है। अगर नाम में या पिता के नाम में कोई भी लेटर, जैसे बी के जगह पर भी है या भी के जगह पर बी है, तो उसको छांट दिया जा रहा है। अगर नाम में जैसे प्रवीण नाम है, तो अगर भी आई है और डबल ई किसी सर्टिफिकेट में दे दिया गया तो उसको छांट दिया जा रहा है। एक अहम बात जो सामने चल के आ रही है, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने गए थे वो निकल कर जब आए और बता रहे हैं कि आधार कार्ड में सर्टिफिकेट में नाम सेम है, आधार कार्ड में भी सेम है नाम, लेकिन बीच में स्पेस नहीं होने के वजह से उनको काउंसलिंग से छांट दिया गया। जो बात सामने आ रही है, एक प्रकाश चंद्र द्विवेदी नाम के शिक्षक हैं जो काउंसलिंग के लिए गए हुए थे, जिनके सर्टिफिकेट में प्रकाश चंद्र द्विवेदी बीच में स्पेस है। सर्टिफिकेट मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, इंटर के सर्टिफिकेट में या जो भी बीएड के सर्टिफिकेट में, सब में बीच में स्पेस है। प्रकाश चंद्र और द्विवेदी 3 शब्द हैं तो तीनों में स्पेस है। वहीं आधार कार्ड में प्रकाश चंद्र एक में ही दे दिया गया है, जिसको लेकर काउंसलिंग में जो भी नियुक्त शिक्षक थे या काउंटर पे जो लोग थे उन लोगों के द्वारा छंटनी कर दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में रोष का माहौल व्याप्त हो गया है। बताते चलें कि इस प्रकार के कार्रवाई को लेकर शिक्षकों में रोष है, जिसको लेकर शिक्षक लोग बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको शिक्षक से लेकर तमाम जरूरी जितनी समस्याएं हैं उसको बेबाकी से सबसे पहले इस चैनल पे उठाया जा रहा है। अपने भाषा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सक्षमता परीक्षा दे चुके शिक्षकों के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आई है। बता दें कि सक्षमता जो परीक्षा पास कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों के लिए एक अहम खबर अभी आ रही है। बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों को अब काउंसलिंग में दोबारा बुलाया जाएगा। मामला जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की नाम में या पिताजी के नाम में या किसी भी आधार कार्ड में या कहीं पर भी नाम में एक भी लेटर कहीं गड़बड़ है तो काउंसलिंग में दोबारा बुलाया जा रहा है। बिहार के तमाम जिलों से जो खबर छन के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए बुला तो लिया गया, लेकिन इन शिक्षकों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, शिक्षक कुछ काउंसलिंग करा के जो लोग निकल के बाहर आए, बता रहे हैं कि काउंटर पे जो लोग भी नियुक्त किए गए हैं, जो रखे गए हैं काउंटर पे, वो अत्यधिक शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। किसी भी तरह से उन लोगों को छंटनी करना है। हालांकि
जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि एक बार कुछ गड़बड़ी हो जाने के बाद दोबारा फिर से डेट निकाला जाएगा। यानी काउंसलिंग एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार 3 बार काउंसलिंग के लिए मौका देने की बात सामने आ रही है। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को सरकार के द्वारा पहले जो बात सामने भी आई थी कि छंटनी करने का कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा चल रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात सामने है उसको लेके बता दें कि वो जो बात सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा सेकंड फेज़ का जो है उसका भी डेट निकल चुका है। सक्षमता परीक्षा दूसरे का डेट आ गया है जो 23 अगस्त 2024 को लिया जाएगा। जो शिक्षक सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, एक अहम बात सामने आ रही है कि वो 23 अगस्त को परीक्षा में अपीयर होंगे। बताया जा रहा है कि इन लोगों का एडमिट कार्ड 20 तारीख के बाद डाउनलोड किया जा सकता है, जो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, जिससे सभी सक्षमता का फॉर्म भर चुके शिक्षक जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं तथा 23 को यानी 23 अगस्त को वे परीक्षा में अपीयर होंगे। जो बातें सामने आ रही हैं कि कई ज़िलों में से अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में कई ज़िलों में काउंसलिंग का काम बंद हो चुका है। जो शिक्षक किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में फॉल्टी पाए गए हैं या कहा जा रहा है कि जिनका नाम या पिता का नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो उनको छंटनी कर दिया गया है, फिर से दोबारा काउंसलिंग उनका होगा। एक और बात जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो शिक्षक नियुक्ति पत्र पाए हैं 2003 2005 के, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो नियुक्ति पत्र तो पा लिए, लेकिन ग्रुप में चूँकि नियुक्ति पत्र पंचायत सचिव के द्वारा दिया गया था, तो पंचायत सचिव ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी कि एक ही नियुक्ति पत्र बना दिया, उस पे सभी शिक्षकों का नाम लिख दिया। जैसे 10 या 12 शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत में होनी है तो ओरिजिनल एक आदमी को दिया जाएगा, वहीं फ़ोटो स्टेट अन्य लोगों को दे दिया जाएगा, जिसको लेकर भी काउंसलिंग में सक्षमता पास कर चुके शिक्षकों को परेशानी में डाल रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से डुप्लीकेट या फ़ोटो स्टेट नियुक्ति पत्र मान्य नहीं है। एक और बात जो सामने आ रही है खुल के कि नियोजित जो भी शिक्षक हैं, किसी भी तरीके से नियोजित हैं, अगर उस पर यानी नियुक्ति पत्र पर पत्रांक या दिनांक नहीं भरा गया है तो उसको लेकर भी छंटनी कार्यक्रम चल रहा है, जिस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। जो बातें सामने आ रही हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो यह काउंसलिंग कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं छलावा बताया जा रहा है, जिसको लेकर नियोजित शिक्षक जो सक्षमता का फॉर्म भर चुके हैं वो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। वहीं काउंटर को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि काउंटर भी कम हैं, 4 या 5 काउंटर बनाए गए हैं। एक शिक्षक के काउंसलिंग में आधा से 1 घंटा समय लग रहा है। उसमें भी जो काउंटर के सदस्य हैं, जो काउंटर पर नियुक्त शिक्षक ही हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा तमाम परेशानियों को क्रिएट किया जा रहा है, जो बनावटी या काल्पनिक कहा जा सकता है। उस तरह के परेशानियां, प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में एक-एक कागज़ बड़ी ही मार्मिकता से देखी जा रही है। बड़ी ही ध्यानपूर्वक एक-एक कागज़ का जांच किया जा रहा है, जिसमें अगर डिग्री ऐसे संस्थान से है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको छांट दिया जा रहा है। अगर
नाम में या पिता के नाम में कोई भी लेटर, जैसे बी के जगह पर भी है या भी के जगह पर बी है, तो उसको छांट दिया जा रहा है। अगर नाम में जैसे प्रवीण नाम है, तो अगर भी आई है और डबल ई किसी सर्टिफिकेट में दे दिया गया तो उसको छांट दिया जा रहा है। एक अहम बात जो सामने चल के आ रही है, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने गए थे वो निकल कर जब आए बता रहे हैं कि आधार कार्ड में सर्टिफिकेट में नाम सेम है, आधार कार्ड में भी सेम है नाम, लेकिन बीच में स्पेस नहीं होने के वजह से उनको काउंसलिंग से छांट दिया गया। जो बात सामने आ रही है, एक प्रकाश चंद्र द्विवेदी नाम के शिक्षक हैं जो काउंसलिंग के लिए गए हुए थे, जिनके सर्टिफिकेट में प्रकाश चंद्र द्विवेदी बीच में स्पेस है। सर्टिफिकेट मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, इंटर के सर्टिफिकेट में या जो भी बीएड के सर्टिफिकेट में, सब में बीच में स्पेस है। प्रकाश चंद्र और द्विवेदी 3 शब्द हैं तो तीनों में स्पेस है। वहीं आधार कार्ड में प्रकाश चंद्र एक में ही दे दिया गया है, जिसको लेकर काउंसलिंग में जो भी नियुक्त शिक्षक थे या काउंटर पे जो लोग थे उन लोगों के द्वारा छंटनी कर दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में रोष का माहौल व्याप्त हो गया है। बताते चलें कि इस प्रकार के कार्रवाई को लेकर शिक्षकों में रोष है, जिसको लेकर शिक्षक लोग बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको शिक्षक से लेकर तमाम जरूरी जितनी समस्याएं हैं उसको बेबाकी से सबसे पहले इस चैनल